हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि अभी हमारे यहाँ पे अभी गणेश चतुर्थी की पूजा हो रही है, जो कि उसमें मैं अभी कथा कह रहा हूँ। तो कथा कुछ इस प्रकार से है, सुनिए। उस दिन हवन में गुलसरल की सविधाओं का प्रयोग करें। कनेर के फूल और क्षीर मिलाकर साकल्य बनाए, उसको स्वाहा उच्चारण कर आहुति दे। इसकी कथा सुनाता हूँ। सतयुग में युवा नास्व नामक राजा धर्म पारायणता के साथ राज्य करता था। उसके राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक विद्वान रहता था। उसके 7 पुत्र थे। सातों पुत्र अपनी बहुओं के साथ अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा प्रतिदिन अलग अलग पुत्रों के यहाँ भोजन कर जीवन यापन करते थे। बहुएं अपनी ससुर का आदर के स्थान पर तिरस्कार करती थी। एक दिन फाल्गुन मास की चतुर्थी आई तो उस दिन गणेश चौथ का व्रत करके वह अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पर गया और बोला, मेरा गणेश चौथ का व्रत है, इसलिए पूजा का सामान दे दो। बड़ी बहू बोली, तुम्हारे व्यर्थ के काम के लिए मुझे समय नहीं है। इसी प्रकार 6 बहुओं ने बारी बारी से ससुर का अपमान किया। अंत में वह सबसे छोटी बहू के पास गया और गणेश जी के पूजन का सामान मांगा। बहू ने विनम्र भाव से कहा, आप बैठिए, मैं अभी पूजा की सामग्री आपको देती हूँ। छोटी बहू पूजन का सामान लेकर आई और बहू ने ससुर के साथ मिलकर बड़ी श्रद्धा के साथ गणेश जी का पूजन किया। छोटी बहू ने ससुर को आदर पूर्वक भोजन कराया और स्वयं भूखी रही। रात को विष्णु शर्मा को वमन हो गई और साथ ही दस्त भी होने लगे और शरीर मलमूत्र से हो गया। यह देखकर बहू ने अपने ससुर के वस्त्र एवं शरीर को जल से साफ किया और जागकर सारी रात ससुर की सेवा की। गणेश जी की कृपा से सवेरे ही ससुर की तबीयत ठीक हो गई। गणेश जी की कृपा से छोटी बहू के घर में धन ही धन हो गया। दूसरी बहू ने जब छोटी बहू के घर में धन का ठाट देखा तो छोटी बहू से इसका कारण पूछा। छोटी बहू ने कहा, मैंने फाल्गुन मास की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत और पूजन किया। गणेश जी की कृपा का ही यह फल है। यह जानकर अन्य बहुओं ने भी व्रत किया और धन को प्राप्त किया। श्री कृष्ण जी ने धर्मराज से कहा कि हे राजन, तुम भी व्रत